विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के बारे में देखिए, क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य या घटना के होने या किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना आदि। क्रिया को दो आधारों में बांटा जाता है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। आकर्मक क्रिया, आकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया के नाम के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे तोता उड़ रहा है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षा देने। परीक्षा क्या हो गया? विद्यार्थी के लिए कर्म हो गया। ठीक है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी दाना चुग रहा है, ऐसे ही आपने पढ़ा। इसको कहते हैं एक कर्मक क्रिया। मतलब सकर्मक क्रिया का भेद क्या है? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक, ठीक है। जैसे पक्षी दाना चुग रहे थे, केवल एक कर्म हो रहा है यहाँ पर। द्विकर्मक, जिन क्रियाओं में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। पिता ने क्या, दो हो गए यहाँ पर, कर्ता दो हो गए तो दो क्रिया हो गई। ठीक है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो गई जहाँ पर दो व्यक्तियों का प्रयोग हो। संरचना के आधार पर क्रिया को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2। संरचना के आधार पर क्रिया को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तब उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे वह दिल्ली से आया कि सामान्य क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे बात से बतियाना। बात क्या है? शब्द एक क्रिया है, लेकिन बतियाना लगा दिया तो ये नाम धातु हो गई। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं प्रयुक्त हों तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। ये संयुक्त हो गई कि राम और रावण को मार डाला। मूल क्रिया, क्रिया संरचना में जो क्रिया वाक्य के मूल अर्थ को स्पष्ट करती है उसे मूल क्रिया कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को छोड़कर क्रिया में शेष क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे भूपेश खाना खा रहा है। मुख्य क्रिया क्या है? इसमें खा रहा है। ठीक है, और बाकी जो इसके साथ है, मतलब ये सारी क्रियाएं हैं, जैसे खा है क्रिया हो गई, रहा है उसकी सहायक क्रिया हो गई। ठीक है। मूल क्रिया क्या है? यहाँ पर पढ़ना, जैसे यहाँ पर मूल क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न कर उसे किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए प्रेरित करें वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मालिक नौकरों से पानी भरवाता है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी अन्य से काम कराते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा रोकर सो गया। अर्थात जो क्रिया पहले हो चुकी है, काल की बात हो रही है यहाँ, पूर्व पहले हो चुकी है, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 6, कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर उससे नई क्रिया बनाई जाती है तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है, जैसे खाया। ठीक है, खा में या हो गया तो खाया हो गया, कृदंत। तो ये संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं और आकर्मक क्रिया का एक भेद होता है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। आज हमने यही पढ़ा।